देखिए, एक आता है सेंटर ऑफ ग्रुप। वैसे तो सेंटर ऑफ ग्रुप इज द सिलेबस ऑफ बीएससी सेमेस्टर 3, लेकिन चूंकि आपकी थ्योरम में उसे प्रूफ किया गया है, मतलब यूज किया गया है, इसलिए हम उसको हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन दिए दे रहे हैं। और बाद में ये प्रूफ करना होता है कि सेंटर ऑफ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है ये आप जानते हैं, ठीक है। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रुप होता क्या है हम जानते हैं। थोड़ा कहानी लिखेंगे कि वी नो दैट है कि आई नो दैट है? नहीं, तो वी नो दैट ठीक है, आई नो दैट ठीक है? क्यों हम लिख रहे हैं तो हम तो अपने लिए वी लिखेंगे, आई लिखेंगे? तो हमें सबकी क्या कोई जानता नहीं जानता है भाई, हमें क्या कोई रिक्शा वाला जानता है, तुम जानते हो, आई लिखना चाहिए। वी का मतलब आई एन एग्जामिनर, द पर्सन हु इज टेकिंग द कॉपी, उसके लिए हम लिख रहे हैं। वी नो दैट इफ जी इज एबिलियन, अगर जी एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप, अगर जी एक एबिलियन ग्रुप है तो यानी कि वो उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। देन ऑल द एलिमेंट्स कम्यूट, सभी कम्यूट करते हैं, यानी फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ बोले तो यानी कि यहां पर ए बी बराबर बी ए सभी फॉलो करेंगे। मतलब 10 एलिमेंट हैं तो पहला एलिमेंट दूसरे के साथ, जैसे 1 से लेकर 10 तक है तो 1 2 बराबर 2 1, 1 3 बराबर 3 1, 1 4 बराबर 4 1, 2 2 4 बराबर 4 2, सब ये फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जी एबिलियन नहीं है, इफ जी इज नॉट एबिलियन, अगर ये एबिलियन नहीं है तो कह रहे ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यानी नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। सही कह रहा हूं मैं, नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। लेकिन एक लफड़ा जरा समझिएगा, हमने कहा जी एबिलियन नहीं है, मतलब जी ग्रुप है, मतलब जी इज नॉट एबिलियन ग्रुप, बट जी इज ग्रुप। तो जी आप कह रहे हैं ग्रुप है, तो अगर जी ग्रुप है तो उसके पास 4 प्रॉपर्टी तो थी। कौन कौन सी थी? क्लोजर थी, एसोसिएटिव थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी थी, इनवर्स था। तो यानी कि अगर मैं मान लेता हूं कि जी एक सेट है 1 2 3, तो भैया एक ई भी तो इसमें होगा। अगर मैं 1 2 3 मानता हूं, एक्स वाई जेड मान लेता हूं, तो ये जो ई है ना, ये ई तो भैया ई एक्स लिखो चाहे एक्स ई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ई तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा चाहे वो एबिलियन हो या ना हो। तो यानी कि अगर एबिलियन नहीं है तो यानी कि सब ना करिए, लेकिन सम ऑफ द एलिमेंट्स। अच्छा, इसी प्रकार से ई है, हो सकता है कुछ और एलिमेंट इसके हों तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करें। भाई आप ये कह रहे हो ना कि एबिलियन ग्रुप नहीं है, मतलब हर एलिमेंट उसको फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ एलिमेंट हो सकता है उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि ये फॉलो नहीं करता है, लेकिन बट सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जी फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी इनमें से कुछ एलिमेंट हैं जो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हमने कहा ना कि ई एक्स बराबर एक्स ई, यानी ई फॉलो कर रहा है। अब ई कर रहा है तो हमने कहा भाई कुछ हो सकता है फॉलो कर रहे हो, आइडेंटिटी एलिमेंट तो फॉलो ही करता है। तो कह रहे हैं अगर हम इसके कुछ एलिमेंट, ई के अलावा भी कुछ एलिमेंट होते हैं, वे सभी एलिमेंट का एक सेट बना दें, वे एलिमेंट जो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी को सेंटर ऑफ ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। यानी कि देयर एग्जिस्ट सम मोर एलिमेंट्स अदर देन ई। भाई ई तो बेशरम होता है, वो तो सबके लिए फॉलो करता है, बोले कॉम्यूटेटिव हो ना हो हम तो फॉलो करेंगे। अदर देन ई विच कम्यूट with all the element of G, with all the
एलिमेंट्स ऑफ जी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रुप, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रुप, इसे हम सेंटर ऑफ ग्रुप कहते हैं। समझ में ये बात नहीं आई? और इसको सेंटर ऑफ ग्रुप कहते हैं। एक मिनट, सेंटर ऑफ ग्रुप कहते हैं, ठीक है। एंड डिनोटेड बाई इसको हम जेड लिखते हैं, ठीक है। चूंकि ये ग्रुप के साथ के एलिमेंट होते हैं तो जेड जी लिखते हैं, जेड जी। इसका मतलब ये, इसको लिखेंगे कैसे? इसको इंडिकेट करेंगे कि x बिलोंगिंग टू g सच दैट xz बराबर zx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, ये तो लिख ही दिया आपने g। अच्छा, दूसरी बात ये कहा गया कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है ना जेड वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये हम प्रूफ नहीं करने जा रहे, ये होता है क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है हम जानते हैं, और आपके यहां वो चीज है नहीं प्रूफ करने के लिए। अन्य केसेस में है, इस केस में नहीं है। तो एक नोट कर लेंगे आप कि सेंटर ऑफ ग्रुप जिसको कि जेड कह रहे हैं इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब एक तो सब ग्रुप होगा। वो सब ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप का सबसेट जो ग्रुप की सभी चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। तो उसके लिए चारों प्रॉपर्टी हम फॉलो नहीं कराते थे, हम केवल कहते थे कि अगर ए और बी जी जी को बिलोंग करता है तो ए बी इनवर्स को बिलोंग करा दें हम, तो जो जी होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। और एक केस था नॉर्मलिटी का, ठीक है, एक नॉर्मलिटी का था। यानी हम केवल ये प्रूव कर लेंगे कि जेड जी जो है वो सब ग्रुप है और जेड जी नॉर्मलिटी को फॉलो कर रही है, तो हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। ये हम प्रूफ कराने नहीं जा रहे, ये सेमेस्टर 3 का काम है। क्योंकि अभी आपके यहाँ यूज होगा थ्योरम में ये, इसलिए हमने इसको बता दिया। समझ में आ गई बात? नोट करिए इसको।